Dear students of class 12th, let us continue EVS and today we will discuss the concept of threatened species. पहले हम देखेंगे threatened species किसे कहते हैं. A threatened species is defined as any species which is likely to become an endangered one within a foreseeable future. These are continuously reduced in number. Some species of animals, plants, fungi, etc. which are vulnerable to endangerment in the near future. एक स्पीशीज को हम थ्रेटनेड स्पीशीज तब कहते हैं या किसी भी स्पीशीज को हम थ्रेटनेड तब कह सकते हैं जिसके खत्म होने के चांसेस, एंडेंजर होने के चांसेस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होते हैं या बहुत फ्यूचर में वो खत्म होने को नज़दीक होते हैं. दीज आर कंटिन्यूसली रिड्यूस्ड इन नंबर. इनका नंबर कंटिन्यूसली कम होता चला जा रहा है और चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में ये खत्म ही हो जाएगी ये स्पीशीज. Some species of animals, plants and fungi etc. which are vulnerable to endangerment in the near future. Animals की भी कुछ species हैं, plants की भी कुछ species हैं, fungi के भी कुछ species हैं जिनके खत्म होने के chances future में हैं. The IUCN prepares a list. IUCN ने एक लिस्ट बनाया है उन species का. उस लिस्ट को रेड लिस्ट कहते हैं जिनमें रिस्क होती है एक्सटिंक्शन की. It is important in providing awareness about the importance of threatened species. ये बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस दें उन स्पीशीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है जो ख़त्म होने को है और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे उससे क्या क्या नुकसानात हैं हमें, और फिर हम उन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते और जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी की उनको हम बचाने की कोशिश करेंगे ताकि पॉसिबल टाइम में पॉसिबल वे हम ढूंढेंगे उनको कंजर्व करने का. थ्रेटनेड स्पीशीज की कुछ डेफिनेशन जो हैं या कुछ कैटेगरीज जो हैं जो IUCN ने दी हैं वो कुछ इस तरह से हैं. पहली टर्म है एक्सटिंक्ट. स्पीशीज इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट व्हेन द लास्ट इंडिविजुअल ऑन अर्थ हैज डाइड और व्हेन द लास्ट सर्वाइविंग मेंबर डाइज. एक स्पीशीज को हम तब कह सकते हैं ये एक्सटिंक्ट है या होने वाली है जब इसका लास्ट मेंबर मर जाएगा, उसको हम तब एक्सटिंक्ट कह सकते हैं. नन ऑफ इट्स मेंबर्स ऑकर इन वर्ल्ड. जब इसका कोई भी मेंबर वर्ल्ड में नहीं रहेगा तब हम एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कह सकते हैं. सेकंड वन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. वो वाली स्पीशीज जिनमें हाई रिस्क होती है एक्सटिंक्शन की फ्यूचर में. उसमें एशियाटिक चीता आता है, रेड वुल्फ आता है, चाइनीज एलिगेटर आता है, कश्मीरी स्टैग आता है. उन स्पीशीज को हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कह सकते हैं जिनमें हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन होता है फ्यूचर में. और व्हेन द अवेलेबल एविडेंस इंडिकेट्स दैट पॉपुलेशन साइज इज नॉट मोर देन 250 इंडिविजुअल. जो हमारे पास डाटा होगा उसका अगर उसे हमें मालूम पड़ेगा कि किसी भी स्पीशीज का जो नंबर है वो 250 से कम है, उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कह सकते हैं. इसमें कश्मीरी स्टैग भी आता है, चाइनीज एलिगेटर आता है, रेड वुल्फ आता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स. और उनमें जो कंसिडरेबल रिडक्शन होती है, उनके नंबर में जो रिडक्शन होती है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली होती चली जा रही है, इसलिए वो हाई डिग्री ऑफ रिस्क पे होते हैं ख़त्म होने के लिए. थर्ड जो है वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़. वो वाली स्पीशीज़ जिनमें हाई रिस्क होती हैं ख़त्म होने की क्योंकि अब उस स्पीशीज़ के कुछ ही मेंबर रहे हैं. क्योंकि अगर हम जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती चली जा रही हैं उसके मेंबर कंटिन्यूसली कम होते चले जा रहे हैं. अब उसके कुछ ही मेंबर बचे हैं अभी, उन स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं. और उनका जो नंबर रिड्यूस हुआ है उसके जो फैक्टर्स हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल वो हमारे ही अपनी फैक्टर्स होते हैं. अगर हम उन फैक्टर्स को कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा उनके नंबर में कमी होगी और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. उसके बाद इसमें आते हैं एग्जांपल्स जो इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के हैं वो है एशियाटिक लाइन है, अफ्रीकन पेंजिन है, ब्लू व्हेल है, अफ्रीकन डॉग है. वल्नरेबल स्पीशीज़ वो वाली स्पीशीज़ विच आर लाइकली टू बी एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर इफ द कैजुअल फैक्टर्स कंटिन्यू ऑपरेटिंग आर नोन एज वल्नरेबल स्पीशीज़. क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैसे हमने पढ़ा था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से बहुत सारी स्पीशीज़ कम होते चले जाएंगे.
अगर कंटिन्यूसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहेंगी तो किसी भी स्पीशीज़ का नंबर जो है वो कंटिन्यूसली कम होता चला जाएगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो कम्प्लीटली ख़त्म होंगे। उन स्पीशीज़ को वल्नरेबल कहते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं जिससे उनका नंबर कम होता है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सटेंसिव हैबिटेट रिस्ट्रिक्शन है। इसमें कुछ एग्जांपल से क्लाउडेड लीपर्ड है, पोलर बियर है। नेक्स्ट जो है वो है नियर थ्रेटनेड स्पीशीज़, वो वाली स्पीशीज़ जो अभी फिट ही नहीं होती हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिनको यानी वो वाली स्पीशीज़ जिनको हम ना वल्नरेबल में रख सकते हैं, ना एंडेंजर्ड में, ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, मगर वो इन तीनों के नज़दीक होंगे, वो कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, वो कभी भी इन कैटेगरीज में आ सकती हैं, उनको कहते हैं नियर थ्रेटनेड स्पीशीज़। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है डाटा डिफिशिएंट। When the data about a species is so much deficient that it is difficult to make a direct or indirect assessment of its risk of extinction, or it is difficult to put it in any of the categories. डाटा डिफिशिएंट एक ऐसी टर्म है जो इम्पोर्टेंट है। हम डाटा डिफिशिएंट में क्या होता है कि अगर हमें किसी स्पीशीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट है ही नहीं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन या इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, हम कभी नहीं कह सकते कि स्पीशीज़ कब एक्सटिंक्ट हो सकती है, क्योंकि जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है इसके कितने मेंबर्स थे, कितने रहे हैं, कब कितने कम होते चले जा रहे हैं, या हम इसके लिए बारे में हमें इतनी भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, क्या ये वल्नरेबल है, क्या ये थ्रेटनेड है, क्या ये एक्सटिंक्ट है, इस को कहते हैं डाटा डिफिशिएंट। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।